हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। और अभी कुछ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का रिस्पांस भी मिला है। अब आप लोग का क्वेरीज के आधार पर हम प्रश्न हल कराएंगे। बहुत सारे टॉपिक पर हम डिस्कस कर चुके हैं जो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन अब हम जो चैप्टर पढ़ाए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को भी हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी को चाहिए ना कि कम से कम एक नोट कॉपी और एक पेंसिल या पेन निकाल लीजिए, ताकि मेरे साथ आप क्या कर सको, नोट करते जा सको। और नोट करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा संख्याएं, नंबर्स पर जो क्वेश्चन है, क्या लिखना है हमको? संख्याएं। क्या पढ़ना है हमको? संख्याएं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा संख्याएं। संख्या में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं। संख्याएं में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही अंक होते हैं हमारे गणित में। और इसी को हम यूज करके, उपयोग करके बहुत बड़ा बड़ा बुक तैयार कर लिए हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने। लेकिन आज जैसे आप लोग कंपटीशन एग्जाम देते हो तो प्राइमरी लेवल से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में या इस चैनल में आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आप सभी जो है बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वीडियो को देखिए कम से कम। और अपने दोस्तों तक भी क्या करना है, आपको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हम छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषी लोग, अंग्रेजी ज्यादा नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल का यूज करूंगा, दोनों भाषा का उपयोग करूंगा, जिससे आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट को क्या करना है, वो हमको पढ़ाना है, आप लोग को बहुत अच्छे से नॉलेज देना है। इस कारण से हम सभी जो है ना, हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है संख्याओं में दिए गए संख्या को, ये मार्कर नहीं चल पा रहा है, देखते हैं दूसरा। दिए गए संख्या को शब्दों में लिखिए बोलता है। इस टाइप से बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो मान के चलिए संख्या ये है, ये संख्या दिया हुआ है, हमको कैसे पता चलता है? तो हम जानते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, माने भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों जानते हैं। तो अपन भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस संख्या को हमको लिखना है किसमें? अंकों में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर हजार, 10,000, यहाँ कोमा लगा। तो अब देखिए 2 कोमा लग गया, माने आप लोग को मैंने पढ़ाया था लाख की बात हो रही है, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे? लाख पढ़ेंगे। तो 83 लाख, क्या लिखना है? 83 लाख ना 67 63,67,876 ये ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भी सवाल को आप शब्दों में लिखने बोलता है तो इसको 83 पढ़ते हैं, गिनती जरूर जानते हो आप लोग। 83 ये क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 2 कोमा लगाना है, पहले में 3 के बाद कोमा लगाना है और दूसरे में 2 के बाद कोमा लगाना है। और एक एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें। ये तो भारतीय संख्या पद्धति में है, किसमें है? भारतीय में। क्या में है? भारतीय में। अब देखिए इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय लिख के देखते हैं क्या होता है। इसमें हमेशा अंतरराष्ट्रीय में
ऑलवेज 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, माने यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा कोमा, हमेशा 3। तो इसको अगर हम लिखें शब्दों में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख। तो 8 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन ना, मिलियन, इसको क्या कहेंगे, मिलियन, 10 मिलियन। तो 8 मिलियन, इसको क्या लिखेंगे, 8 मिलियन, 8 मिलियन 300, देखो कोमा के अंदर को अलग से पढ़ना होता है, 300, 8 मिलियन 367, 367,000। देखो ये 300, ये हजार वाला ही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये वाला क्या कौन सा कॉलम है, हजार। 3 के बाद कोमा लगता है। तो 8,63,876। तो यहां पर ध्यान देने की क्या बात है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 ना, लाख, लाख। तो लाख, 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है तो 8 मिलियन हो जाएगा। तो ये 8 मिलियन 367,876। तो इसमें 3 के बाद कोमा लगता है और 2 के बाद, शुरू में 3 के लगेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय में हमेशा 3 के बाद कोमा लगेगा। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे बढ़ते जाता है, किसमें, अंतरराष्ट्रीय में। तो ये दोनों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3 के बाद कोमा लगाया जाता है। कितने के बाद कोमा लगाएंगे, 3। और इंडिया वाला में पहले 3, बाद में 2 के बाद कोमा लगता है, जो स्थानीय मान का हमारा वैल्यू है। इसको जल्दी से नोट करिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ये मतलब ये इसमें 3 के बाद क्या लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। 1 मिलियन कितना को बोलते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन कितना को बोलेंगे, 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं, पूछेगा दूसरा प्रश्न को देखते हैं अपन, क्या प्रश्न मिलता है देखते हैं ना। दूसरा प्रश्न कैसे मिलेगा देखिए, ठीक है। दिए गए संख्याओं को अंकों में लिखिए पूछता है। इस टाइप से एक प्रश्न रहेगा, दिए गए संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब यहां मैं लिख रहा हूं 3,04,000 क्या हो जाएगा 20। ऐसा एक संख्या है जिसको हमको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो बताओ बेटा, आप सभी लोग जानते हो, इसको समझिए। 3,04,20 लिखा हुआ है, इसमें हजार नहीं है, तो 420 तो लिख दीजिए इधर, 420 पहले लिख दीजिए। हजार है इसमें, नहीं है, और 3, ऐसा समझ में आ गया। 3,04,20 हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि संख्याओं को अंकों में लिखियो, शब्दों में लिखो, ऐसा पूछा जाएगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछेगा कि दिए गए संख्या में किसका स्थानीय मान अधिक है, किसका
स्थानीय मान सबसे अधिक है। देख के बताइएगा। देखिए तो बताइए यहाँ पर 6 4 5 3 2 7, इसमें कोमा लगा दे रहा हूं। तो स्थानीय मान किसका ज्यादा है इसमें? सबसे ज्यादा किसका स्थानीय मान ज्यादा है? संख्या को बता, कौन सबसे ज्यादा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 का तो 6 लिख करके कितना जीरो लगा देंगे? 6 जीरो लगा देंगे। 3 2 5 जीरो लगेगा। फिर 4 लिख के 4 जीरो, फिर 5 लिख के 3 जीरो, फिर 3 लिख के 2 जीरो, फिर 2 लिख के 1 जीरो, फिर 7, ऐसा। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका है? इसका है, 6 का। तो आपको 6 को आपको देखना है, 6 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। आपको इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे इधर लिखना, लाख, इस टाइप से। तो ये जो दिख रहा है ना, ये 6, इसका स्थानीय मान क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको हल करना है आप सभी को। अब मैं अगला प्रश्न की ओर जाता हूं और इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी। बहुत दुलारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। आपको सीखने को कुछ मिलेगा। प्रश्न इस टाइप से प्रश्न हम एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चौथा प्रश्न लिखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखिए। चौथा प्रश्न कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी, या 5 अंकों की लिख देते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का योगफल एवं अंतर निकालिए बोलता है। ऐसा बोलता है। ठीक है, योगफल और क्या निकालना है? अंतर निकालिए बोलता है। तो हम सभी को बड़े ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और इस टाइप से प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। छोटे स्तर का मैं बता रहा हूं, फिर बड़े स्तर में इसी संख्या पद्धति में हम लोग जाते जाएंगे। चौथा नंबर का हल देखिए। तो ये बताओ, अंक में सबसे बड़ा क्या होता है? 9। अंक में सबसे बड़ा क्या होता है? 9। तो 5 अंक बोला है ना, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है? 99999, 3, ये 99,999। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कभी भी 5 अंक बोलता है तो सबसे छोटा कौन होता है? 1 होता है। तो 1 लिख के कितना जीरो लगाते हैं? 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 5 अंक है। तो 1 2 3 4 5, 10,000। अब प्रश्न के अनुसार इसको सीखना है हमको। तो इसको योगफल कितना हो जाएगा? योगफल करिए कितना हो जाएगा? योगफल हो जाएगा हमारा 99,999 में 10,000 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 9 9 9 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। इसमें कोमा लगा दीजिएगा, 1,09,999। एवं अंतर क्या होता है? अंतर माने घटा होता है। अंतर माने क्या हो जाता है? घटा। तो 99,999 में 10,000 को क्या कर देंगे हम लोग? 10,000 को क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे। तो 9 9 9 9 में 0 जाएगा तो 9, 9 में 1 जाएगा तो 1, 89,999। ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा
आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान है कि अंक क्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी 9 9 9 लिखो। सबसे बड़ी में क्या लिखना है आपको, 1 लिख करके उतना ही 0 लगा देना है। अंतर माने क्या होता है, घटाव होता है, और जोड़ योगफल का मतलब तो क्या होता है, जोड़ होता है। तो आप सभी ना बिल्कुल ये बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सब इसको उतार लीजिएगा। अब अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। आप अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। ये इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न और आएगा, बड़े ध्यान से देखिए। 5वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दिए गए अंक का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या निकालिए। छोटी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर निकालिए बोलता है। अंतर निकालिए, ठीक है। अंतर निकाले। दिए गए अंक का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर निकालिए। तो अंक हमारा है 1 0 3 5 7 8, और यहाँ संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, संख्या दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा नहीं आएगा, नहीं आना है। तो बेटा इसका उपयोग करके हमको अंक बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें हल लिखिए और देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या किया जाता है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं। संख्याओं को क्या क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। देखिए संख्याओं को कौन से क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में। बड़ा संख्या लिखना है तो घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा संख्या डिजिट कौन है, 8 7 5 3 1 0, माने बड़ा से छोटा छोटा छोटा, अवरोही क्रम बोलते हैं जिसको गणित में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही में। ये बड़ा संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ऐसा लिखते हो तुम लोग, मान के चलो अभी सही नहीं है। ऐसा अगर लिखते हो 0 सबसे छोटी, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में लिखते हो, ठीक है। तो ये 0 अगर शुरू में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि सबसे छोटा होने के बावजूद भी रॉन्ग हो, क्योंकि इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर हम ये 0 शुरू में लिखते हैं उसका उपयोग नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको 0 को हमेशा सेकंड पोजीशन में लिखना पड़ेगा, 3 5 7 8। ध्यान रखिएगा, 0 पहले कभी भी सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में कोई भी नंबर लिखेंगे तो नहीं रहेगा, ये हमेशा हमारा सेकंड पोजीशन में रहेगा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अंतर निकालिए दोनों का। तो अंतर माने क्या हो जाता है, अंतर माने हो जाता है आपका घटाव। अंतर माने क्या हो जाता है, घटाव। अंतर माने क्या हो जाएगा, घटाव। मैं अभी केवल आप लोग को समझा रहा हूं। क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी जो है ना इसको अलग से नोट कॉपी में बनाएंगे। अब देखिए इसका अंतर, क्या अंतर कितना हो जाएगा, 87 5 3 1 0 1 0 3 5 7 8। अंतर माने घटाना है, अंतर माने क्या करना है, घटाना है।
तो बताइए शून्य में 8 घटेगा तो नहीं, तो यहाँ से बगल से एक हासिल लेगा तो 10 बन जाएगा, यहाँ 0 हो गया। 10 में 8 जाएगा तो 2। अब यह शून्य में 7 नहीं घटेगा तो ये यहाँ से एक उधारी लेगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा। 10 में 7 जाएगा तो 3। 2 में 5 नहीं घटेगा तो 5 से उधारी मांगेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अब 4 में 3 जाएगा तो 1, 7 और 8 में 1 जाएगा तो 7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये अंतर का आंसर है। तो ऐसा आपको अंतर माने क्या होता है, घटाव। अंतर माने क्या हो जाएगा, घटाव। तो आप सभी जो है ना बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। हम हड़बड़ा के नहीं पढ़ाते, हड़बड़ वीडियो सब में देख लेते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, ये करना है वो करना है, दिमाग में नहीं बैठता है। बड़े ध्यान से इसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो आप सभी जो है ना इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे, यही उम्मीद है। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए और प्रश्न पर भी हम चर्चा करते हैं। इसको उतार लीजिए, जल्दी से नोट करिए। आपने उतार लिया है। और ये जो प्रश्न है, अंक से बड़ी संख्या छोटी संख्या बना सकते हो। बड़ी संख्या बनाना है तो आपको घटते क्रम में लिखना है, और छोटी संख्या बनाना लिखना है या बनाना है तो आपको क्या करना है, छोटे से बड़े अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप सभी जो है बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा, हाँ फास्ट हो जाएगा तो रोक लीजिएगा। और कुछ अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो मुझे कुछ सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हो, है ना। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैं बता रहा हूं, इसको भी नोट कर लेना है। संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ सूत्र। ये हमारा सूत्र ना, संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ सूत्र जो हैं उसको आपको जानना जरूरी है। तो पहला नंबर आपका, ये सूत्र को नोट कर लीजिएगा। n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या माने क्या होता है, मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 1 में होगा। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है, अंतिम संख्या, इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या +1/2। इस सूत्र को लिख लीजिए। जैसे अभी उदाहरण से आपको समझ में आएगा। मान के चलिए ये संख्या है 1 2 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना हो जाएगा 20। इतना सारा 20 तक मैं लिखा हूं, ये तो और आगे बढ़ सकता है। तो n संख्याओं का योगफल आप कैसे निकालेंगे, n संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालेंगे, तो ये सभी संख्याओं को जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। कितना जोड़ोगे इतना लोगों को, तो उसके लिए फॉर्मूला फिट कर देना है आपको। यहां पर देखिए क्या करना है, ठीक है। n प्राकृत संख्या, तो अंतिम संख्या, इस देखो इधर देखो, ये लाइन में सबसे आखिरी वाला संख्या कौन सा है, अंतिम संख्या लिखाया है 20 है। अंतिम संख्या क्या है हमारा 20, तो अंतिम संख्या के जगह पर हमने क्या लिखा 20, ठीक है। अंतिम संख्या के जगह पर हमने क्या लिखा 20, और ब्रैकेट में 20 अंतिम संख्या धन 1 बटे कितना कर देना है 2 कर देना है। अब उसको हल करते हैं, देखिए वहां पर उसको हल कर रहा हूं ना मैं, उसको 20 और गुणा 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21,
और बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसको गुणा करिए, इसको गुणा करते हैं। चलिए 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा, देखिए 1 शून्य शून्य 1 दूना 2 2 शून्य 2 0 2 0 जा 0 2 2 जा 4। इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना गुणा किए तो कितना आया 420। 20 और 21 को गुणा करने पर कितना आ गया हमारा रिजल्ट 420 आ गया। और इसको 2, अब यहाँ भाग भी करना है तो भाग करके भी बता दे रहा हूँ। 420 को आपको 2 से भाग करना है, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ 2 उतरा, 2 एकम 2, ये भी गया और 2 शून्य शून्य, यहाँ शून्य उतरा, शून्य के बाद ये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा 210। तो इन सभी को जोड़ेंगे ना तो उतना ही आएगा। तो सूत्र में फिट कर दोगे, आखिरी संख्या को यहाँ लगा दो और आखिरी संख्या में एक जोड़ करके पूरे संख्या को गुणा करके कितना से भाग दे देना है 2 से भाग दे देना है। इसको गणित में अंग्रेजी के फॉर्मेट में इसको एक सूत्र दिया जाता है n+1/2। ये हो जाता है n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम लिख लेना यहाँ पर क्योंकि 1 से शुरू होता है लगातार। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है n+1। n क्या है अंतिम संख्या। पूरे ग्रुप में लगातार अगर 1 2 3 4 5 6 7 गिनती को जोड़ोगे तो आखिरी संख्या क्या है हमारा 20 है। और 20 में 1 जोड़ करके उसको कितना से भाग दे देंगे अपन 2 से भाग दे देंगे बच्चों। कितना से भाग दे देंगे अपन 2 से भाग दे देंगे। इसको भी आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। ये पहला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट ये वाली, ठीक है, नोट डाउन इट। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप देखेंगे अपन, ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, उसका फॉर्मूला होता है, देखो इतना केवल लिखना है n+1 इतना ही लिखना है। जैसे 2 धन 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 है। कितना है इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है इसमें 10। तो सॉल्यूशन जब करेंगे हॉल करेंगे तो 10 गुणा 10 + 1 मतलब 10 × 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 कम 11 110 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो उतना ही आएगा 110 आएगा। n इक्वल टू क्या है यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। ये हमारा क्या है बेटा फर्स्ट इवन नंबर कंटिन्यूअस। n प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला ये होता है n+1। इसको आप लोग को क्या करना है नोट कर लेना है। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। n विषम संख्याओं का योगफल। n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है आपका n का पावर 2, मतलब जितना नंबर है उसका पावर। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 मान के चलो इतना को। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6। तो फॉर्मूला में लगाइए 6 का पावर 2 6 6 जा 36 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना है हमारा 6 1 2 3 4 5 6 n बराबर 6 हो जाएगा। 6 देखिए इसको जोड़ के भी देखना 4 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 25 और 11 इतना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है n इक्वल टू कितना है यहाँ ये। तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है
n संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का फल, ये n बराबर कितना, कितने सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है प्रथम शुरू से। तो पहला नंबर क्या होता है 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या होता है हमारा फॉर्मूला है। तो आपको क्या क्या को याद रखना है, ये n प्राकृत संख्या के लिए फॉर्मूला है, ये सम संख्या के लिए फॉर्मूला है, और ये विषम संख्या के लिए फॉर्मूला है। ये तीन जगह जो आपका राइट चिन्ह दिख रहा है ना, ये आपका सूत्र है, याद रखिएगा। विषम के लिए उसी लास्ट कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 लिखे, 6 का घात 2, 6 का घात 2 का मतलब हो जाता है 6 गुना 6 बराबर 6 छक कितना हो जाता है 36। 2 बार है इसलिए 2 का गुना 2 बार गुना करेंगे उसी को। ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी उतार लिए हैं, और मैं इसको मिटा रहा हूं। आज के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहूंगा। रोज वीडियो में एक टिप मिलेगा और इस टिप को आपको याद करना है ना। इस टिप को आपको क्या करना है, याद करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये आज के महत्वपूर्ण याद करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण टिप दे रहा हूं, है ना। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। इधर देखिए महत्वपूर्ण टिप्स, ये टिप्स होगा, इसको आप लोग को बड़े ध्यान से देखना है। टिप में क्या करना है, जब अगर बड़ी संख्या लिखना हो, क्या लिखना हो, बड़ी संख्या, सोयाबीन बड़ी नहीं खाते हो ना, वही वाला बड़ी संख्या, ऐसा नहीं बोलना है। बड़ी माने ग्रेटर, बड़ा संख्या लिखना है। तो अगर 5 अंक बोला है, मान के चले 5 अंक बोला है, 5 क्या बोला है, अंक बोला है, या 6 अंक बोला है, 5 अंक या 6 अंक बोला है, तो 9 को उतने बार लिख दीजिए, 5 बार लिख दीजिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या माने 9 को 5 जितना बार उतना बार लिख देना है। 6 बोला है तो 6 बार लिख दीजिए, ऐसा कोमा लगाते जाना है, ऐसा समझ में आया। तो बड़ी संख्या में जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 9 को जितना जितना बोला है उतना बार लिख दो। समझ में आई। किसको लिखना है बड़ी संख्या में, 9 को लिखना है। किसको लिखना है, 9 को। 9 को रिपीट करके, जैसे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 बार 9 को लिख दो। ठीक है, अब छोटी संख्या का देखते हैं टिप्स। छोटी संख्या बोला, मान के चले 5 अंक का छोटी संख्या बोला, 5 अंक का छोटी संख्या, तो 5 अंक बोला है ना, तो कितना को जीरो लगाना है, 5 अंक बोला है इसलिए 4 को जीरो लगाओगे, 1 2 3 4, और 1 को लगा देना। अगर 6 अंक बोलता है तो 6 अंक में 5 को जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहां 1 लगा दो। ऐसा आया समझ। तो छोटी संख्या में जैसे 6 अंक बोला तो कितना जीरो लगाओगे, 5 को जीरो। अगर 8 अंक का छोटी संख्या बोला, छोटी बोला तो जीरो लगाना है। जैसे 9 अंक का छोटी संख्या, तो कितना को जीरो लगेगा उसमें, 1 कम 8 को जीरो लगेगा। जैसे 9 अंक का छोटी संख्या, 9 अंक का सबसे छोटी संख्या, छोटी, तो कितना को 9 बोला है ना, तो कितना को जीरो लगाओगे, 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां 1 लगा दो, कोमा लगा दीजिए। ऐसा समझ में आ गया। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी बहुत खुश रहिए, सलामत रहिए, और अपने मम्मी पापा का बात मानिए, हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बच्चे को इस क्लास को जरूर दिखाइए, क्योंकि आप उसी के लिए जीते हैं। बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, ये हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि इस क्लास से आप सभी को बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा। इस क्लास में आज इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद। फिर से आऊंगा मैं, और अब अच्छे टॉपिक, अच्छे ट्रिक क्वेश्चन भी बताया जाएगा, जिसमें प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, उसको मैं समझाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।